एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जी हाँ, 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण, जो कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो ऐसे में हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे बेबी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ठीक है, वैसे तो जो ग्रहण पड़ रहा है वो हमारे इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो एक गर्भवती लेडीज़ होती है उसको मन में काफ़ी सारी दुविधाएं होती हैं ऐसे टाइम पे, जब भी कोई भी मतलब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपके मन में भी ये दुविधा है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगी, अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी, और आपकी फैमिली में भी आपको लोग बताते होंगे, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी एडवाइस दूंगी जो कि आपकी काफ़ी हेल्पफुल आपको लगेगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन का हिट ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आप मेरे वीडियो को वॉच कर पाएंगे। 18 सितंबर, जी हाँ, 18 सितंबर को हमारा जो चंद्र ग्रहण है वो पड़ रहा है। और कितने बजे से पड़ रहा है तो मैं ये आपको बताती हूँ। ये पड़ रहा है हमारा 6:11 से। जी हाँ, सुबह ही सुबह पड़ रहा है। इस टाइम पे तो बहुत से कम ही लेडीज़ उठती हैं सो के, तो अगर आपके यहाँ पे लेट सभी लोग उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उस टाइम पे ना उठिएगा। 6 बजे से 10:17 तक रहने वाला है जो कि हमारा चंद्र ग्रहण। ठीक है, ऐसे में अगर आपके रूम के अंदर ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बाथरूम वगैरह है, तो आप अपने रूम में ही रहिए उस टाइम पे, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसकी तैयारी आप पहले से ही कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी कुछ होती हैं जो अकेली रहती हैं उनको ही सारी चीज़ें देख करनी पड़ती है, तो एक दिन पहले ही आप चीज़ें करके रखिए, या उस दिन ऐसा करिए आप जल्दी उठ जाइए तो आप अपना खाने पीने की जो चीज़ें जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह सारी चीज़ें आप बना के उसमें तुलसी दल जो कि एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख सकते हैं। ठीक है, तोड़ के रख दीजिए, क्योंकि कहते हैं उस दिन, मतलब जिस दिन ग्रहण पड़ेगा उस दिन आपको तुलसी जी को टच नहीं करना होता है। ठीक है, तो आप पहले से ही तोड़ के रख लीजिएगा, और अपने ब्रेकफास्ट में जो भी आप बनाएं उसमें थोड़ी थोड़ी, अगर साबुत पत्ती नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी तोड़ के रख सकते हैं। ऐसे टाइम पे आप पहले से ही कट करके, अगर कट ना करने वाली ब्रेकफास्ट बना रहे हो तो आप, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि तेज धारदार चीज़ें जो होती हैं जैसे चाकू, छलनी, कैंची, सुई, पिन, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता, धारदार चीज़ों का। ठीक है, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि भगवान को दुख होता है अगर हम लोग कहाँ कैंची, चाकू, छुरी चलाते हैं तो। और प्रेग्नेंट लेडी को तो ये सारी चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए अगर मतलब ग्रहण काल में। इसके बाद आता है खाने की चीज़ें। तो खाने की चीज़ें 6:15 बजे से और 10:17 तक आप कोई भी लिक्विड चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि दूध हो गया, आप उसमें तुलसी दल डाल के रखिए, आप दूध पीजिए, आप आराम से पानी वानी पीजिए, लेकिन उसमें सभी में एक दिन पहले ही आप तुलसी दल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो फ़ायदा ही करती है अगर आप उसमें डाल के। ऐसे में आप आराम से अपने कमरे में रहिएगा और बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि निगेटिविटी जो होती है वो आ जाती है, बच्चे को दिक्कत कर सकती है। ठीक है, तो आप अपने रूम में रहिए, आराम से मस्ती में फ़ोन चलाइए, टीवी देखिए, अपनी बातें करिए ढेर सारी। और अगर आपको ज़्यादा है, क्योंकि सुबह का टाइम है, और तो ऐसे में तो आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, जो भी आपको पढ़ने का मन करे, चालीसा वगैरह, वो आप पढ़िए और आराम से मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, तो एक चीज़ और है, अगर आपके घर पे गेरू जो होती है, जिसे गाँव के घरों में लीपा जाता है, रेड कलर की होती है वो, अगर आप कोई भी परचूनी किराने की दुकान से आप खरीदें तो 10-5 रुपए की आप खरीद लीजिए, आप उसको अपने टमी पे लगा लीजिए प्रेगनेंसी में, तो ये बहुत फ़ायदा करती है, ये अच्छी रहती है, इससे बच्चे अच्छे से बचाव रहता है बच्चे का। ठीक है, तो आप ये जो छोटी सी जानकारी थी मेरी, आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे छोटे से हेल्पफुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।